बेस्ट टू बेस्ट प्लेस से वहां से हैं। 9 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, सर ये आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन इन एंटीऑक्सीडेंट्स का नहीं मिलेगा। इसका, इन एंटीऑक्सीडेंट्स का मेरे कहे पे काम करिएगा सर। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लुटिन, जियाजेनेथिन, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, क्वेरेसिटिन, एस्ट्राजेनेथिन, कैप्सिसिन, रिजर्वेट्रोल और विटामिन सी। 33 सर्विंग्स दे रहे हैं हम इस जूस की। सर जितना जितना क्वांटिटी इसमें हमने डाला हुआ, जैसे रिजर्वेट्रोल हमने यूज किया हुआ 250 mg, कोएंजाइम Q10 300 mg, एस्ट्राजेनेथिन 12 mg हमने यूज किया है, लुटिन, जियाजेनेथिन लगभग 12-12 13-13 mg है, क्वारासिटीन जो है वो तकरीबन 125 mg है। ये मैं आज पहली बार फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। कैप्सासिन तकरीबन तकरीबन हमने 50 mg यूज किया है। एस्ट्राजेनेथिन जो यूज किया वो 12 mg के करीब यूज किया है। आज आप Amazon पे, आई हब पे, जीएनसी पे इन प्रोडक्ट्स की 1 महीने की डोसेस का इंडिविजुअल लिटरेचर निकाल लीजिएगा कि अगर ये सारी चीजें आपको एक एक करके खाने को मिले तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको यहां दिख रहा है, इसी का कॉस्ट आपका 22-25 हजार रुपये आराम से जाएगा। जितनी मात्रा में हम दे रहे हैं मिनिमम चला जाएगा। आप चेक करिएगा कि कंपनीज एक एक इंग्रेडिएंट को क्या क्या बता के बेच रहे हैं। इस एक एक इंग्रेडिएंट पे 250 500 रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे। बात करते हैं ग्लूटाथायोन की। अब हमने इनके कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एविडेंसेस तो बहुत है, चीजें तो बहुत है, क्लिनिकल एविडेंस। ग्लूटाथायोन पे एक स्टडी हुई थी जिसने बताया था, हमने 500 mg यूज किया है, और ग्लूटाथायोन का ये बताया गया था कि अगर 500 mg ग्लूटाथायोन लगातार 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति लेता है, ये स्टडी है, ये अजम्पशंस नहीं है, ये स्टडी है, ये कोई मटेरियल इस तरीके से नहीं बताया जा रहा कि हमारा स्टडी है, वर्ल्ड ओवर स्टडी है, ये प्रूवन स्टडी है। 6 महीने के लिए कोई लेगा तो HbA1c लेवल्स में गिरावट आती है और बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। 500 mg फॉर 6 मंथ्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको बैकअप करने में, बॉडी में बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब ग्लूटाथियोन का 500 mg का डोज 6 महीने तक जाता है, देन आफ्टर HbA1c लेवल्स ड्रॉप्स डाउन एंड बीटा सेल्स का इंसुलिन सिक्रेशन का पावर बढ़ता है। दिस इज अ प्रूवन फैक्टर। कमिंग बैक टू रिजर्वेट्रोल, बहुत सारी स्टडीज ने शो किया है ये बहुत काम का इंग्रेडिएंट है सर। रेजर्वेट्रोल लाइफ स्पेन बढ़ाता है, एज रिलेटेड डिजीज से रोकता है, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, इनफर्टिलिटी से बचाता है, ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है, जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है, हड्डियां कमजोर हो रही होती हैं, आज को सारा होता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये कंफर्म किया है कि इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं। यानी जिस एज से आपकी रिवर एज स्पीड से एज बढ़ रही होती है, उसकी ये स्पीड को स्लो करता है, यानी आपको लंबे टाइम तक जवान रखने के लिए ये प्रोडक्ट जिम्मेदार है। कोएंजाइम Q10 की बात करते हैं, तो क्लिनिकल एविडेंस इस चीज को बैकअप करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 200 mg पर डे कोएंजाइम Q10 ले, हमने 300 यूज किया है, अगर बायोलॉजिकल थोड़ा कम भी डाइजेस्ट हुआ तो भी इससे कहीं बड़ी मात्रा में 200 mg पर डे उससे ज्यादा ले हार्ट हेल्थ के लिए, तो स्पेशली जिन लोगों को हार्ट फेलियर हो चुका है, हार्ट फेल हुआ है, मतलब 1-2 बार अटैक आया है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज चल रही है, उनके लिए बहुत लाभदायक चीज होती है। दिस इज एविडेंशियल। 30 ईयर्स के बाद कोएंजाइम Q10 डिक्रीज होता रहता है, और ये एक मुख्य वजह मानी जाती थी एक बार कि हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होते हैं कि कोएंजाइम Q10 के लेवल्स बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं। क्वेरेसिटिन की अगर हम बात करें, तो पुरुषों में आयुर्वेद के अंदर लिखा गया है, सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णित है कि जो भी 50 साल एंड अबव की एज के लोग हैं, उनको रेगुलरली चंद्र प्रभावटी या प्रोस्टेट के ऊपर कोई भी चीज रेगुलरली लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रोस्टेट प्रॉब्लम आती ही आती है 50 साल है उसके ऊपर के पुरुषों को, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो पाया गया था क्वेरेसिटीन जो लोग रेगुलरली लेते हैं, 24 mg भी रेगुलरली लेते हैं, 24 माइक्रोग्राम्स, तो 27% चांस रिड्यूस हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का, विच इज अ गुड नंबर।
जियाजेनेथिन, ये कमाल की चीज है, कई लोग पूछते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा मुझे। मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। दो इंग्रेडिएंट है, लुटिन और जियाजेनेथिन, निकलते मेरीगोल्ड फ्लावर से हैं, पूरे तरीके से नेचुरल है। 10 mg की डोज 6 हफ्ते तक, यानी कि या 3 महीने तक मिनिमम, या 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक अगर दी जाती है, 6 वीक, 3 महीने, 6 मंथ पे देखा था टेस्ट में, तो सिग्निफिकेंटली ये आपके विजुअल्स को, आई साइट को एम्पावर करता है, आई स्ट्रेन को खत्म करता है, और आई फटीग को रोकता है, स्पेशली बच्चों के अंदर। कई लोग पूछते हैं कि आपके पास आंखों के लिए प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट होता है, ल्यूटेन और जियाजेनेथिन। इसी की ड्रॉप्स बनती हैं, इन्हीं दो इंग्रेडिएंट का यूज होता है। अगर आप इनको खाने पीने में ले रहे हो तो बॉडी इंटरनली आपकी आंखों के सिस्टम को रिपेयर करके पावरफुल करती है। तो जियाजेनेथिन 2 mg भी लिया जाता है 3 से 6 महीने के लिए, तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ती है, आई फैटिग रिड्यूस होती है। ल्यूटिन जियाजेनेथिन का दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में है फॉर आई हेल्थ। कैप्सासिन, कैप्सासिन जो है वो 2014 की एक स्टडी हुई थी, जिसमें बताया गया था 2.5 से 10 mg पर केजी अगर कोई लेता है तो ये पोटेंशियल ब्लड थिनर है, यानी ये ब्लड को डिपॉजिट नहीं होने देता। कोविड के जो साइड इफेक्ट्स आए थे उनमें भी मदद करता है कैप्सासिन, उसमें भी एक रिसर्च पेपर में आया था कि इट हेल्प्स इन दैट। और ये जो है थ्रोमो एम्बोलिज्म को भी रोकता है, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर इसका कोई ऑल्टरेशन नहीं है, यानी ये कंप्लीटली नेचुरल सेफ ब्लड थिनर है। कैप्सासिन मेटाबॉलिक बूस्टर है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एस्ट्राजेनेथिन, इस प्रोडक्ट को तो क्लिनिकल स्टडी आप करेंगे तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, मसल फटीग, आपकी बोन इंजरी रिकवरी, लिगामेंट टियर, इन सब पे इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं, एवरीवेयर यू विल गेट रिजल्ट्स। 12 से 18 mg पर डे अगर आप लेते हैं, हमने 12 mg यूज किया है पर सर्विंग, और सर्विंग साइज है हमारा 30 ml का। अगर आप इसको 12 से 18 mg पर डे लेते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि चाहिए होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर से बाहर निकालता है। दैट इज अ स्टडी ऑन एस्ट्रोजेनेथिन, राइट। विटामिन सी हम सब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है। 500 mg का डोज डेली देते थे कोविड पेशेंट्स को, तो उन्होंने बताया था कि एक एक डोज से 14-14 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा था पेशेंट्स के सर्वाइवल ड्यूरेशन का। क्रिटिकल इलनेस पेशेंट में विटामिन सी का यूज किया था डॉक्टर्स ने। दो हाई क्वालिटी बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं, मैंगोस्टीन, कोकुम बोला जाता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के बहुत जबरदस्त चीजें मिलती हैं। प्रोएंथोसाइनाइड्स होते हैं ग्रेप सीड के अंदर, फ्लेवोनाइड्स होता है, मैंगोस्टीन के अंदर जेंथोन्स होते हैं। ये डाइजेशन को बहुत बूस्ट करता है, स्किन क्वालिटी को बहुत बेटर करता है।